जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस सेशन पर। मैं दिव्यांशु पांडे। भारत, चीन और पाकिस्तान, यहाँ पर तीन ध्रुव के अलावा एक चौथा पोल भी बन गया है जिसका नाम है टर्की। अभी भारत के डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह है, उन्होंने फिक्की की एक कॉन्फ्रेंस में अपने स्पीच को दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से फ्यूचर वॉरफेयर में रेट ऑफ चेंज काफी तेजी से हो रहा है और इस बढ़ते और बदलते परिवर्तन में भारत के जो एडवर्सरीज हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली तौर पर भारत को क्षतिग्रस्त कर सकें। अभी हम सभी ने देखा कि किस तरीके से भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के टोटल 9 टेररिस्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था और उसके बाद से फेज सेकंड में पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब हम भारत के मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी मदद किससे ली? अपने सबसे प्यारे दोस्त चाइना से ली। हम सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान एक ही है, क्योंकि 81% चाइनीज प्रोडक्ट पाकिस्तान को जाते हैं और वो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं? वो सभी डिफेंस इक्विपमेंट रहा करते हैं। यानी कि चाइना ये देखना चाह रहा था कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट कितने इफेक्टिव हैं भारत के विरुद्ध में। तो चाइना ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट पूरी तरीके से खराब हैं, जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इसी में कुछ नई फाइंडिंग्स जो हैं आई हैं, जिसको हमारे आर्मी जनरल के द्वारा कही गई है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं कि बदलते वॉरफेयर में यहाँ पर हमको स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, एयर डिफेंस पर जोर देना काफी जरूरी है। वहीं पर इन्होंने फिक्की से ये भी कहा कि देखिए, सबसे मेन काम होता है सप्लाई चेन। अगर हम आपसे कोई इक्विपमेंट मंगाने को कहते हैं तो आप उसको विद इन टाइम डिलीवरी आप करिए, नहीं तो हमारी जो निर्भरता रहती है वो फॉरेन वेंडर्स पर सबसे अधिक हो जाती है और इससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना काफी दूर हो जाता है। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और कहा है कि अब भारत को 2 एडवर्सरीज से दिक्कत नहीं बल्कि अब 3 एडवर्सरीज से दिक्कत होगी, जिसमें कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान, चीन तो है ही है, अब तीसरा प्लेयर इसमें टर्की भी आ चुका है और तुर्की के द्वारा जो है पाकिस्तान को काफी भारी मदद दी गई थी, जिसमें उनका जो बख्तियार ड्रोन है वो दिया गया था और यहाँ तक कि जो मिड ऑपरेशन चल रहा था उसमें टर्की से जहाज आ रहा था जिसमें कई ड्रोन्स थे और टेक्निकल टीम्स भी टर्की की पाकिस्तान में पहुंची हुई थी और वो पाकिस्तान के ऑफिसर्स को अपने तरफ से असिस्ट कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, देयर इज अ ट्रायंगुलर वॉरफेयर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो हमारे आर्मी जनरल्स हैं वो सभी वॉर रूम में, मिलिट्री वॉर रूम में इस पूरे वॉर का जायजा ले रहे थे और हमारी निगाहें चीन की तरफ भी थी, क्योंकि भारत इसमें कोई शौक नहीं था कि चीन पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। चीन पाकिस्तान को जरूर मदद करेगा और उसने किया भी वैसे था। और हमारे आर्मी के द्वारा कहा गया कि हमारे जो वेक्टर्स थे उसमें पाकिस्तान को चीन के द्वारा लाइव अपडेट्स मिल रहा था कि भारत ने कौन कौन से अपने वेपन्स को तैयार करके कहाँ रखा है और भारत कब जो है उनको प्रक्षेप करेगा। और ये जानकारी 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने भारत को दी थी और जब पाकिस्तान ही समझ गया कि भारत अब काफी बड़े हथियार से हमारे ऊपर हमला कर सकता है और ये जानकारी चीन ने प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम सीज फायर की ओर चलेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, हॉल्ट किया गया है, ना कि पूरी तरीके से खत्म किया गया है। तो भारत जान रहा है कि भारत के कौन कौन से दुश्मन हैं, उसमें अजरबैजान भी है क्योंकि आर्मेनिया भारत से सपोर्ट लेता है और भारत जो है आर्मेनिया को सपोर्ट दे रहा है। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध 2020 में आपने देखा था नागोर्नो काराबाग के इलाके को लेकर। वहीं पर अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखेंगे तो अमेरिका की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, उन्होंने वहां पर रेजिम चेंज ऑपरेशन किया है और बांग्लादेश भी हमारे विरुद्ध बोल ही रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक बांग्लादेश में रेजिम चेंज एक बार फिर से हो जाएगा और वहां पर शेख हसीना या फिर उनके समर्थित सरकार को बैठाया जाएगा। तो ये जो चेंजिंग वॉरफेयर है उसके लिए हमारी आर्मी कितनी तैयार है, हमारे इंडियन आर्मी ने कहा भी। इंडियन आर्मी ने कहा कि इस बार हमने इंडिजीनियस प्रोडक्ट को दिखाया हुआ था, जिसमें इंडिजीनियस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारे इक्विपमेंट कितने इफेक्टिव हैं। इसमें रशिया का भी S-400 था, भारत का आकाश तीर था,
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था। भारत और इजराइल के द्वारा बनाया गया जो बराक 8 मिसाइल है वो तो हमारे नेवी के पास थी और नेवी तैयार ही थी कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर धावा बोले। वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने काफी बेहतरीन लक्ष्य का अनुसंधान किया और पाकिस्तान के टोटल 11 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया। भारत ने पाकिस्तान को उनका जो आपका न्यूक्लियर फील्ड था उसको भी उनके इंटरेस्ट गेट पर बम मार के ये दिखाया कि देखिए सरगोदा हो या फिर कोई भी आपकी मिलिट्री बेसिस हो उसको हम आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। और यही कारण था कि पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को काफी पीछे स्वात घाटी की तरफ आपका रख दिया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान तो एक तरफ पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल आसिम मुनीर है अमेरिका भी जाता है, डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है, वहीं पर वो चीन से मदद भी ले रहा है। तो भारत सभी चीजों को देख रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे आंख बंद हैं। और अभी आपने देखा कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हुई थी तो उसमें चाइना ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए पहलगाम अटैक की निंदा भी नहीं की और ये भी नहीं कहा कि देखिए पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जाता है। और यही कारण था कि भारत ने एससीओ के जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पद था उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो भारत की ये ताकत है, वैश्विक ताकत है। और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि कल ही 3 जुलाई 2025 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स 1.05 लाख करोड़ रुपीस इंडिजीनियस डील इन द फर्स्ट फेज। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर से टोटल 10 के करीब हम इक्विपमेंट्स आपके मंगा रहे हैं, जिसमें अधिकतर इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स रहेंगे। इसमें नेवी को दिए जाने वाले इक्विपमेंट हैं जैसे कि मूड आपके कह सकते हैं कि माइंस होती हैं उनको लिया जाएगा, सुपर रैपिड गन्स को इंडियन नेवी को दिया जाएगा। हमारे 30,000 करोड़ रुपए की लागत से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भारत में ही आपके बनेंगे। तो सरकार तो लगातार पैसा भी दे रही है, बजट को भी बढ़ा रही है और नेक्स्ट ईयर का अगर आप जब बजट देखोगे तो वो 7 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट तो चली रही है। वहीं पर यह कहा गया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर सेट फॉर डिलीवरी विद इन 2 वीक्स आफ्टर भारत यूएस डिफेंस स्टॉक। तो अपाचे हेलीकॉप्टर मेनली एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और टोटल 6 नए एयरक्राफ्ट इस प्रकार के अपाचे हेलीकॉप्टर आएंगे जिसको इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और इंडियन आर्मी की जो आर्मी एविएशन कोर है वो इसका यूज करेगी। भारत ने 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे तो उनसे टोटल 24 MHC ऑफ रोमी हेलीकॉप्टर की डील कर ली थी। लगभग 9 के करीब हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आ चुके हैं और भारत उनसे कह रहा है कि जल्द से जल्द आप हमको हेलीकॉप्टर दीजिए। वहीं पर कई एग्रीमेंट्स भारत और अमेरिका के बीच में हो रहे हैं। क्वाड जैसी जो संस्था है उन्होंने कहा है कि अब हम क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी डील को करेंगे, इस इनिशिएटिव को आगे ले जा पाएंगे जिससे कि किसी एक कंट्री पर हमारी निर्भरता बिल्कुल भी ना हो सके। और भारत ने आप सभी जानते हो कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन और नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया हुआ है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आत्मनिर्भर भारत को जानना चाहें तो इन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम बीइंग जस्ट अ पैसिव मार्केट टू एन एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो देखिए हमको पैसिव मार्केट बजाय, पैसिव मार्केट क्या होता है जो कि सिर्फ इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करना है हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्शन करना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है और विदेश में जितने भी देश हैं उनके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करके उनको अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। तो तभी आत्मनिर्भर भारत सच्चे कदम पर आपका क्रियान्वित हो पाएगा। तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि अब हमारा दुश्मन चीन पाकिस्तान के अलावा अब तीसरा हो चुका है जिसका नाम है टर्की। और पाकिस्तान को जो भी देश मदद देता है वो भी हमारा दुश्मन है, यहाँ तक कि अमेरिका भी है। कहते हैं ना कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, तो उसी प्रकार से अमेरिका की जो दुश्मनी है उससे भी ज्यादा भयावह अमेरिका की दोस्ती रहा करती है। इसलिए भारत सरकार फूट फूट कर कदम ले रहा है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें अमेरिका से चाहिए वो हम ले रहे हैं, लेकिन हम सतर्क हैं और सुदृढ़ हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी हैं। तो अगर आपको वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है इसको अपने तरफ से लाइक भी शेयर करते जाइए। जय हिंद।